हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक चीज़ समझते हैं। जैसे लिखा हो, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन को समझा था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जो 0 से 2 पाई के बीच में रखते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में जो अननोन एंगल हम निकालते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है, वो 0 से 2 पाई के बीच में जो निकालते हैं उसको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन के 4 फार्मूले हम लोग ने याद किए थे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ऐसे जैसे टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा का फार्मूला था। तो ऐसे ही हमने 4 फार्मूले याद किए थे। और जो तीनों में जो स्क्वायर लगा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फ़ा, ये तीनों के ही फार्मूले सेम होते थे। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। एन हर इस पूरे चैप्टर में एन इंटीजर होता है। तो ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे लिखा हो, एक चीज़ लिखा हो टैन थीटा इक्वल टू 2, इसका जनरल सॉल्यूशन हमको बताना है। अगर जैसे मान लीजिए लिखा हो टैन थीटा इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो हम देखिए क्या कैसे बताते हैं जनरल सॉल्यूशन इसका। टैन थीटा इक्वल टू 1 की टैन पाई बाई 4 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब पाई बाई 4 एन इंटीजर। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए ये 2, अब यहाँ पर हमको थीटा की यहाँ पर 1 के तो पता था कि पाई बाई 4 होता है, 2 में तो हमको याद नहीं रहता है। तो याद नहीं है तो फिर ऐसे ही टैन अल्फ़ा मान लीजिए। ठीक है, टैन अल्फ़ा मान लिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फ़ा। एन क्या है हमारा, इंटीजर है। अल्फ़ा क्या है, टैन इनवर्स 2, ये हो गया। अब ऐसे ही साइन रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/4 लिखा हो, तो 1/4 ऐसा कोई एंगल हमको साइन में नहीं आता जो 1/4 होता हो। तो साइन अल्फ़ा मान लीजिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे जब हमको पता ना हो तो ऐसे अल्फ़ा मान लेते हैं, टैन अल्फ़ा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ लिखा हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अल्फ़ा, तो ऐसे मान लेते हैं। और जो ऐसी वैल्यू लिखी हो जिसकी जो एंगल हमको पता हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे टैन थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो टैन पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो देखिए क्या है, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर, अब सॉल्व करने का तरीका तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, आइडेंटिटीज, प्रूफिंग के क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम सॉल्व किए रहेंगे तो उतना ही हम लोग का हाथ सेट रहेगा। मतलब कि क्या करें कि सॉल्व करते हुए उस फॉर्म में बना ले जाएं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, जो फार्मूले हम लोग ने याद किए थे, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फ़ा, उस फॉर्म में हमको बनाना होता है। कोई भी इक्वेशन दी हो तो सॉल्व करना हमको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, अब इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है। तो 1 इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से देखिए कॉमन आ रहा है हमारा, क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस जो भी हमारे दिमाग में है बस फैक्टर करते हुए हमको सॉल्व करना है। बस फैक्टर करना हमें आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और माइनस का यहाँ से ये हो जाएगा, ये कॉस एक्स, और ये यहाँ माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे इसमें, तो अंदर बच जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से हम -1 कॉमन लिए, जैसे ही देखिए 2 साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए -1 कॉमन लिए तो कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स
तो अंदर क्या बचा, 2 sin x -1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू -1, sin x इक्वल टू 1/2। तो sin x 1/2 मतलब sin x इक्वल टू sin π/6। sin π/6 क्या होता है, 1/2 होता है। तो x इक्वल टू n पाई, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा मतलब π/6। n क्या है हमारा, इंटीजर है, इसका आ गया। अब ऐसे इसका क्या होता है, x इक्वल टू 2n-1, ये पाई। इसका तो हम सीधा याद रखते हैं n इक्वल टू इंटीजर। ये कैसे आता है, ये ऑड नंबर यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है। देखिए कैसे आता है ये, अरे जाने दीजिए, ये तो सीधा सा आप फार्मूला, ये cos x इक्वल टू, ये क्या होता है, cos -1 पाई होता है। तो x इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पाई हो गया। तो x क्या हो गया, पाई कॉमन लिए, तो 2n प्लस -1, n क्या है हमारा, इंटीजर। चाहे आप इसको, बस ये ऑड नंबर होना चाहिए, जो भी पाई का मल्टीपल अगर ऑड है तो cos x -1 देता है। तो n इंटीजर है यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। हटाते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है sin 5x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू sin 6x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड आइडेंटिटीज़ के फार्मूले, उसके कॉन्सेप्ट यूज में आएंगे। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करें, मतलब अब कहीं ना कुछ कॉमन आ रहा है ना, इसमें कोई फार्मूला, मतलब कि देखिए अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 sin a cos b वाला फार्मूला देखिए लग रहा है। वो क्यों सोचे। अब देखिए, आपको जब भी ऐसा लिखे 2 sin और cos मल्टीप्लाई में, उसका एंगल एक बार सम करिए। देखिए 8x आ रहा है, इसमें भी सम करिए, 8x आ रहा है, तो sin 8x आ जाएगा। 2 sin a sin a cos b फार्मूला जैसे लगाएंगे तो sin 8x इधर भी आ जाएगा, sin 8x इधर भी आ जाएगा, तो दोनों कट हो जाएगा, तो कुछ हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ऐसे सोचे हैं, तो ऐसे कहीं भी sin C sin D भी लग जाएगा, कुछ भी फार्मूले सारे कहीं भी लग जाते हैं। तो साइन, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कब कहाँ लगाना है फार्मूला। cos 3x इक्वल टू 5 sin 6x cos 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो 2 sin a cos b का फार्मूला यहाँ लगाएंगे, वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो क्या होता है फार्मूला, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो ये होता है, तो sin a प्लस बी मतलब sin 8x प्लस sin a माइनस बी मतलब प्लस sin a माइनस बी मतलब sin 2x, 5 माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा 2x। sin a प्लस बी मतलब sin 8x प्लस sin a माइनस बी 6x माइनस 2x मतलब sin 4x। ये कट गया, sin 2x इक्वल टू sin 4x, ये बच गया। अब देखिए यहाँ 2x है, तो इसको भी 2x बना देते हैं। तो इसको 2x कैसे बनाएंगे, 2 sin 2x cos 2x। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, sin 2 sin a cos a। तो ऐसे ही ये एंगल हाफ हो जाता है फार्मूले में, sin 2a। अब देखिए, इन दोनों को काट नहीं दीजिएगा, जैसे ही काटेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। देखिए, कभी भी लिखा हो x² इक्वल टू एक्स, तो x, इन दोनों को काट के x इक्वल टू 1 नहीं लिखा जाता है। अगर x² इक्वल टू x लिखा हो तो उसको ऐसे करा करिए, x² माइनस x, इसको x को इधर लाइए, x कॉमन लिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया हमारा है, x इक्वल टू 1 आ गया। अगर आप काट दिए तो केवल एक रूट हमारा गायब हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आएगा, बस 0 हमारा गायब हो जाएगा। तो देखिए, इसमें काटना नहीं, कभी भी काटना नहीं होता है, उसको कॉमन लेके सॉल्व करिए, नहीं गलत हो जाएगा सवाल। तो 2x माइनस 2 sin 2x cos 2x इक्वल टू 0। अब sin 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 cos 2x इक्वल टू 0। अब क्या क्या आ गया हमारा, sin 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 1/2 2x। अब ये sin 0 कब होता है, n पाई पर, 2x इक्वल टू n पाई पर, तो n पाई x इक्वल टू n पाई बाई 2। n हमारा क्या है, इंटीजर, ये आ गया। ऐसे 2x इक्वल टू ये cos 1/2 कब होता है,
60 डिग्री पर। 60 डिग्री मतलब π/3, कॉस π/3। 60 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा फॉर्म में बन गया। तो क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा मतलब π/3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी n पाई प्लस माइनस π/6। n हमारा क्या है इंटीजर। इस पूरे चैप्टर में n का मतलब इंटीजर है। तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन इसका। तो ऐसे ही कैलकुलेशन कैसे करनी है वो तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोस और आइडेंटिटीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे रहेंगे तभी ये सब चीज़ें सोच पाते हैं, वरना नहीं सोचने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर वो चैप्टर नहीं पढ़े सीधा आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पढ़ें तो प्रॉब्लम होती है काफ़ी। यहाँ तक के तो यहाँ तो आप प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व करने में आती है, बाकी ये तो फॉर्मूला हमको यहाँ इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, याद करते हैं। बाकी ये सब सॉल्व करना तो हम पिछले चैप्टर में सीखे थे। फार्मूले भी याद होने चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, कभी भी a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू ए बी सी इस फॉर्म में लिखा हो, कभी भी इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी, ये इस तरह की चीज़ लिखा हो और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो आपको क्या करना है हमेशा जो ये जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर देना है पूरे बोथ साइड पर, ये करना है आपको। उसके बाद एक को पूरे में डिवाइड कर देना है, किससे, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कर देना। उसके बाद आपको इसको साइन इसको क्या कहते हैं कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा कुछ भी मान लेना है। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान लेना है। तो साइन अल्फ़ा हमारा क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा, इसको ट्रायंगल बनाइए, ये अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा मतलब ए और ये रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस से ये बी आ जाएगा, ये तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा बी अपॉन ये। तो देखिए जैसे ही आप ये डिवाइड करेंगे उसके बाद इसके कोफिशिएंट को अगर साइन मान लेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉस हो जाता है। अगर इसको कॉस मान लेते हैं साइन, मतलब कि ये फार्मूला बनता है। इस तरह की चीज़ कभी देखी हो तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी या कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है ये। देखिए एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, इस तरह का एक तरीका तो ये है, क्या आ गया हमारा, एक तरीका तो ये था। एक तरीका और बताते हैं आपको, एक तरीका और है, जैसे ए साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में बी कॉस एक्स इक्वल टू सी दिख जाए तो साइन एक्स का एक फॉर्मूला हमको पता है, tan थीटा के फॉर्म में क्या होता है 2 tan x/2, जो ये एंगल होता है यहाँ पर हाफ हो जाता है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ऐसे ही cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, जो यहाँ एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे साइन की जगह पे ये, कॉस की जगह पे ये, तो उसके बाद सॉल्व करेंगे तो tan x/2 में कुछ क्वाड्रेटिक कुछ भी एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको t मान लीजिएगा तो t की वैल्यू निकालिएगा तो tan x इक्वल टू कुछ आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, तो उसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो एक तरीका तो वो था। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक तरीके से हम करते हैं, एक तरीके से आप कर लीजिएगा। √2, तो इसको 1, अब देखिए क्या बताए थे, इस 1 का एक a मतलब 1 है, b मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आया, तो √2 से डिवाइड कर देना आपको हर जगह। यही बताया आपको, जब भी इस तरह की चीज़ दिखे a sin x b cos x इक्वल टू सी, इस फॉर्म में दिख रहा है ना ये, तो ये कर दिया तो ये 1 हो गया इक्वल टू 1। तो इसको मान लेते हैं साइन π/4, 1/√2 मतलब साइन π/4 साइन x प्लस अब इसको कॉस मान लेते हैं। कॉस में फार्मूला बनाना है ना हमको, कॉस π/4, तो ये कॉस x इक्वल टू 1 अब देखिए ये क्या हो गया, ये क्या बन रहा है हमारा फार्मूला, कॉस a माइनस बी, कॉस
एक्स माइनस पाई बाई 4। 1 मतलब क्या होता है, कॉस 0 डिग्री। 1 हमारा कॉस 0 डिग्री होता है। तो एक्स माइनस पाई बाई 4 मतलब क्या हो जाएगा, 2n पाई, प्लस माइनस 0 तो कोई मतलब नहीं, 0 डिग्री। तो एक्स क्या आ गया हमारा, 2n पाई प्लस पाई बाई 4। n हमारा जहाँ इंटीजर है, ये इसका सोल्यूशन आ गया। और एक तरीका, आप साइन एक्स को tan x के फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, फिर tan x में कुछ क्वाड्रेटिक जो भी बनेगी आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, यही आंसर आएगा आपको। 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 4th नंबर भी सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता देते हैं आपको, कभी भी f ऑफ साइन x प्लस माइनस कॉस x इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिखे, साइन x कॉस x, दोनों चीज़ एक साथ दिख जाए, कोई फंक्शन ऐसा दिखे जिसमें साइन x प्लस माइनस कॉस x इंटू साइन x इंटू कॉस x प्रोडक्ट में दिखें, जैसे ये दोनों प्लस में दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको करना है साइन x प्लस माइनस कॉस x को t पुट करना है और दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। बस आपको ये कर देना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। बस ये चीज़ याद रखिए, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है बस आपको। ये इस तरह की चीज़ दिखे तो आप कभी भी अगर आपको साइन एक्स कॉस एक्स प्लस में दिखे और वहीं पर दोनों मल्टीप्लाइंग भी दिख जाए, तो हमेशा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को या फिर जो माइनस हो उसको टी मान के स्क्वायर कर दीजिए। फिर आपको उसके बाद आपको कैलकुलेशन अपने आप दिखने लगेगी, जैसे एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए दोनों प्लस में भी दिख रहा है, प्रोडक्ट में भी दिख रहा है, तो तब क्या करते हैं हमेशा, तब हमेशा लेट कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 हो जाएगा, और इंटू 2ab मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर किया तो ये आ गया, और ये टी स्क्वायर। अब देखिए ये किस फॉर्म में बन जाएगा, इससे साइन, अब देखिए ये इस पूरे की वैल्यू तो हमने टी पुट की, टी मानी है तो टी हो गया, ये टी हो गया इक्वल टू 1 प्लस, अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ से निकाल लीजिए टी के फॉर्म में, अब यहाँ टी रख दिए तो ये भी टी के फॉर्म में रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 1/2 ये आ जाएगी। इसकी वैल्यू टी के फॉर्म में, इससे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लिए, ये इधर चला जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब टी की वैल्यू निकालते हैं, तो 2t इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब t इक्वल टू 1 आ गया, t मतलब है कि हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 ये t है हमारा, समझ गए होंगे ये। अब ये वाला क्वेश्चन बन गया हमारा पूरा, ये वाला इस तरह क्वेश्चन अभी सॉल्व करना सीखे ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू, आप सॉल्व करिएगा जो अभी 3rd क्वेश्चन किया उसी तरह से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये डिवाइड √2 से हुआ है तो कॉस पाई बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा √2, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये आ जाएगा हमारा। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या, इससे देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और जैसे ही माइनस लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई। समझ गए होंगे आप। ये सॉल्व हो गया, n हमारा इंटीजर है, पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए आ गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एक तरीका जो और था हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, एक तो हम √2 से डिवाइड करके एक तरीका था, तो एक तरीका और आपको जो बताया
tan x वाला, तो वो उससे आपको ये बता देते हैं। देखिए tan 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1। अब देखिए ये इसका फार्मूला sin x का ये होता है, cos x का tan में ये होता है, एंगल हाफ हो जाता है tan में, यहाँ 2x होगा तो यहाँ x हो जाएगा। अब देखिए tan x ज़्यादा दिख रहा है तो tan x/2 ज़्यादा दिख रहा है, उसको t मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम चीज़ है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया, ये 1 1 कट के कैंसिल हो गया। अब ये टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0, 2t कॉमन ले लिए तो t माइनस 1 इक्वल टू 0, एक t हमारा आ गया 0, एक t आ गया हमारा 1, t 0 मतलब tan x/2 0, t 0 मतलब tan x/2 0। तो tan 0 कब होता है, जहाँ sin 0 होता है, तो x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा हमारा, एक तो सेम आ गया। और tan x/2 1 मतलब tan π/4, तो x/2 इक्वल टू n पाई प्लस π/4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2। तो देखिए सेम चीज़ आ गया हमारा। तो एक तरीका तो आपको हम बता ही दिए थे जो इस तरह से सॉल्व किए, एक तरीका देखिए tan वाले सॉल्व कर दिए, n इंटीजर है लेगा तो सॉल्व कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं। अगर जैसे लिखा हो 1/x प्लस x, ये हमेशा 0 2 या 2 से बड़ा होता है अगर x हमारा पॉजिटिव है, ये होता है, ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। अगर कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है मतलब और वो x या x मतलब x पॉजिटिव है और x प्लस 1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। कैसे आता है, AMGM से आता है। दो नंबर है AMGM लगाते हैं, जैसे दो नंबर में x और 1/x में AMGM लगाते हैं। ये कैसे लगाते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2। ये AM हमेशा किससे बड़ा होता है, GM से, तो GM क्या हो जाएगा, x इंटू 1/x, जितना नंबर हो उसका 1/n मतलब कि 1/2। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 पे कोई नहीं, ये 1 हो जाएगा पूरा, 1 के पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, 1 के पावर 1/2 था तो 1 हो गया ये। तो x प्लस 1/2 ग्रेटर दैन 2, ये आ गया, देखिए प्रूफ हो गया। और AMGM पॉजिटिव क्यों लगाए, क्योंकि पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि AMGM पॉजिटिव नंबर पे ही लगता है। तो ये होता है, मतलब दो नंबर अगर ये हमको याद होना चाहिए, x प्लस 1/x 0 ये x प्लस 1/x 2 या 2 से बड़ा होता है जब हमारा नंबर पॉजिटिव हो। तो ये क्वेश्चन देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन आप कोई बुक में या शीट में कहीं सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तभी आप सोच पाएंगे। अगर सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो आपके दिमाग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्लिक नहीं करेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, किस मेथड से होगा, क्या होगा। तो 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए sin x इंटू कॉस एक्स मॉड में है, प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख देते हैं। चलिए इसको पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू √3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए sin x cos x मॉड में, ये x हमारा 0 से 4 पाई के बीच में है। ठीक है, sin x cos x प्लस इसको लिख देते हैं, ये 2 है ना, तो -1 ये कट जाएगा उससे। अगर हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू sec स्क्वायर एक्स -1 रख दें और cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos स्क्वायर -1 रख दें तो -1 -2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो वो कट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस tan का sec स्क्वायर एक्स -1, cot का cos स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी sec स्क्वायर एक्स -1
इक्वल टू √3 हमारा चल ही रहा है। तो ये 2 है तो -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 है तो ये पूरा हट ही जाएगा, हटा देते हैं इसको, ये हो गया। और आप हमेशा एक बात याद रखिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इनका इन सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है। प्रूफ भी देख लीजिए आप, बाकी आपको याद रखना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस, देखिए जितना ज़्यादा चीज़ें याद रखें उतना बढ़िया रहेगा। इसको लिख दीजिए 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स। इसको ये कॉसेक है, कॉसेक, इसको हम ये लिख सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 बचा, नीचे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा 1/sin तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स, ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स, 1/cos ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स। तो ये देखिए, ये प्लस में था तो प्रोडक्ट में भी यही चीज़ आता है, देखिए ठीक है। तो ये आप देख ही लिए, ये प्लस में है अगर sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स, एक ही चीज़ होती है, हटाते हैं। तो देखिए ये प्लस में लिखा हुआ तो ये मल्टीप्लाइम भी हो जाएगा, मल्टीप्लाइम भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए sin x cos x मॉड में प्लस इसको ये नीचे आया, इसको ये क्या हो जाएगा, ये मॉड में सेक, ये जैसे ही हटाएंगे इसको तो मॉड में आ जाएगा सेक इंटू कॉसेक। रूट हटाते हैं तो मॉड लगा देते हैं, क्योंकि रूट हमेशा स्क्वायर रूट हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देता है, हमेशा √3 पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 देता है, स्क्वायर रूट हमेशा नेगेटिव नहीं देता, तो इसलिए मॉड लगाते हैं। क्या होता है, ये होता है ना प्रॉपर्टी मॉडुलस फंक्शन में, तो वही किए हैं। स्क्वायर लगा था, प्रोडक्ट में था तो ये लगा दिए। अब देखिए sin x cos x प्लस इसको लिख देंगे 1/sin x cos x मॉड में इक्वल टू √3। ये देखिए ये उसी फॉर्म में बन रहा है, ये पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव मतलब MGM लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए x, ये मतलब कि ये क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा, ये पूरा हमारा क्या होगा, ये देखिए ना उस फॉर्म में बना ना x प्लस 1/x, 2 या 2 से बड़ा उस फॉर्म में बन रहा है ये पूरा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा 2 या 2 से बड़ा होगा, और लेकिन ये किसके इक्वल दिया है हमको, √3 के इक्वल दिया, मतलब 1.732 के इक्वल दिया, और ये लेकिन होना चाहिए 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो कभी हो सकता है ये 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल दे दिया √3 के, तो ये जब 2 से बड़ा होगा तो 1.732 के थोड़ी ना होगा, 2 से बड़ा अगर कुछ दिया होता, 3 दिया होता, 4 दिया होता, तब सॉल्व हो के आता कुछ, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। चाहे आप प्रूफ भी देख लीजिए इसका, जैसे आप नहीं समझ में आ रहा तो इसको कैसे देखिए और आगे सॉल्व करते हैं। जैसे आप ये चीज़ हमको ना चमके, x प्लस 1/x 2 या 2 से बड़ा होता है तो सॉल्व करेंगे तो आगे तब पर भी आपको दिख जाएगा नो सॉल्यूशन है। देखिए कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर इसको t मान लीजिए, sin x cos x को t मान लिए, अगर हम जैसे t मान लिए, चलिए तो t मान लिए तो इसी मॉड को t मान लेते हैं, तो t स्क्वायर, ये t मान लिए तो ये मॉड sin x इंटू cos x को t मान लिए तो t प्लस 1/t इक्वल टू √3। तो ये t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √3t, ठीक है। t स्क्वायर माइनस √3t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका देखिए d क्या आ रहा है, d सबसे पहले क्वाड्रेटिक दिखे तो एक बार d देख लिया करिए। देखिए d क्या आ रहा है, 3 - 4ac, मतलब इसका d क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव आ रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसे भी दिख रहा है आपको। तो आपको जैसे भी दिखे तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ रूट्स, इसमें भी बताना है। कभी भी नंबर ऑफ रूट्स एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो हम ग्राफ के बारे में हमेशा सोचेंगे,
लेकिन देखिए जब ग्राफ के बारे में सोचे तो, लेकिन ग्राफ बनाना पॉसिबल भी तो हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बड़ा इक्वेशन जैसे ये सब दिया हो तो आप ग्राफ थोड़ी ना बना पाएंगे। तो ग्राफ जिसमें बना सकें उसी में हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन में, अगर ग्राफ बनाना आसान है तभी आप ग्राफ वाला मेथड अप्लाई करें। बाकी ग्राफ अगर बनाना आसान है तो उससे अच्छा मेथड कुछ होता नहीं। तो देखिए ये 3 + cos x का होल स्क्वायर 4 - 2 sin की पावर 8 x। अब देखिए इसका ग्राफ नहीं बनाइए, आप सीधा सब देखिए सोचिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब 0 से x क्या है, 0 से पिछले वाले क्वेश्चन में तो इसका यूज ही नहीं हुआ ज़्यादा, 0 से 4 पाई, लेकिन इसमें यूज होगा। तो 0 से 5 पाई ये दिया हुआ है हमको। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हुए ले जाएं तो काफ़ी बड़ी, देखिए पावर 8 लगी हुई है यहाँ पर, मतलब कि काफ़ी, अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी। तो इतना कैलकुलेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। देखिए अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी, तो सॉल्व नहीं करना, इसमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो इस तरह ये सब क्वेश्चन मतलब अलग सोचने वाले सब, कोई मतलब शीट, कोई इंस्टीट्यूट में आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पर आप शीट सॉल्व करेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस तरह के। देखिए ये कैसे करेंगे इसको, जब बुक सॉल्व करते हो तो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग, उतना आपको सोच समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसको सॉल्व तो हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पावर 8 है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को पहले एक बार देख लीजिए, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी एक बार। देखिए मेथड तरीका क्या है, सोचते हैं बस। इस एक बार जब बहुत बड़ा हो जाए तो एक बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए दोनों साइड में। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब इसको 1 रखेंगे, cos x को 1, मैक्सिमम वैल्यू cos x की 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 मैक्सिमम आ जाएगा, 1 रखे हैं। और मिनिमम यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 3, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया मिनिमम। मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 है और मिनिमम वैल्यू 4 है। ऐसे यहाँ भी सोचिए, ये इसका मिनिमम क्या, इसको हम कितना, कम से कम कितना रख सकते हैं, 0, -1 तो रख नहीं सकते, इवन पावर लगी हुई है तो माइनस तो होगा नहीं है, तो 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 रखते हैं मैक्सिमम तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16, इसकी मिनिमम वैल्यू 4। अब देखिए ये सब क्यों निकालना है, देखिए बहुत बड़ी पावर थी, सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी होती। तो जब ऐसा हो तो फिर आप ये मैक्सिमम मिनिमम एक बार निकाल पाएँ तो निकाल लीजिए, नहीं अगर वो भी नहीं निकल रहा है तो और कोई मेथड सोचना पड़ेगा। तो अभी तो देखिए इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना आसान है, तो निकाल लिए। अब देखिए आसान क्या, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब साफ साफ दिख रही है आपको। ठीक है, वो बस हम लिख दिए ऐसे ही। अब देखिए ये मैक्सिमम कितना है 16 है, और ये मैक्सिमम कितना है 4 है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल कब होंगे, अगर ये 15 हो गए, ये 15 हो जाए, पूरा 15 हो जाए, 15 तो हो सकता है ना, ये 4 से 16 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, 4 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, उसके बीच में भी जो वैल्यू आएगी वो भी हो सकता है। तो ये मान लिया 15 हो गया, तो ये कभी 15 हो सकता है क्या, ये 15 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ये पूरा वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 2 से 4, तो ये कभी भी सिर्फ 15 नहीं हो सकता, तो 15 नहीं देंगे। अब ये 16 है, अगर मान लें इसको 16 ले ले तो ये भी 16 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 2 से 4 के बीच में वेरी करेगा, तो ये 16 में नहीं ले सकते। ऐसे ही 10 ले लें, मान लीजिए इस पूरे को, ये 10 इसमें, ये पूरा 10 ले लें इसको, क्योंकि ये 10 इसमें ले सकते हैं, क्योंकि 4 से 16 के बीच में 10 आता है, तो ये 10 इसको ले लें, तो ये तब, लेकिन ये 2 से 4 के बीच में ही रहेगा ये, तो 10 यहाँ हो नहीं सकता। तो अगर मान लेते हैं हम इसको ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, मान लीजिए इसको 3, यहाँ पे 4 से 16, 5 ले लेते हैं इसको, 5 भी इसको ये हो सकता है, लेकिन यहाँ ये 5 तो हो नहीं सकता, तो 5 भी नहीं ले सकते। तो ये क्या हो, ये देखिए एक ही वैल्यू पे ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए, जब ये मिनिमम जब ये होगा और ये मैक्सिमम तभी इक्वल होंगे, मतलब ये 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, तो जब ये 4 होंगे तभी इक्वल हो सकते हैं, एक ही जगह पे इक्वल होंगे, जब ये 4 होगा ये भी 4 होगा। समझ में आ गया होगा आपको।
ये 4 हो सकता है ना, ये पूरा 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है। तो एक ही जगह पे 4 पे इक्वल आएंगे, दोनों इक्वल का साइन लगाया तो ये कहाँ पे इक्वल होंगे, 4 पे इक्वल होंगे। ये 4 हो सकता है पूरा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 है, मतलब ये 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू है 4। तो 4 किस एंगल पे हो रहा है ये देख लीजिए। cos x क्या रखे थे जो हमको 4 मिला था, cos x हम क्या रखे थे जो 4 मिला था, -1 रखे गए थे तो हमको 4 मिला था। बस ये हम लिख दिए, अब सॉल्व कर, आप इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा था, देखिए x इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2n+1 पाई। यहाँ पे हमारा होता है, यहाँ पे हमारा cos x -1 देता है, n हमारा इंटीजर, ठीक है। अब देखिए n की ये लेकिन यहीं पे लेना है। अब n की वैल्यू जैसे आप -1 रखें, इंटीजर -1 भी होता है, -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -पाई आ जाएगा। लेकिन माइनस में हमको लेना नहीं, 0 से स्टार्ट करके 5 तक पॉजिटिव, मतलब 0 और 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, मतलब थीटा की। तो निगेटिव वाला इंटीजर नहीं रखेंगे, 0 से आगे 0 या 0 से आगे वाला। तो n 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, एक हमको n 0 रखेंगे तो पाई मिलेगा, n 1 रखेंगे तो 3 पाई मिलेगा, 3 पाई इसमें है, ठीक है। n 2 रखें तो 5 पाई मिलेगा। और उसके बाद अब जैसे ही हम और बढ़ाएंगे, 3 रखें, 3 रखेंगे 7 पाई आ जाएगा। तो 7 पाई इसमें है नहीं तो वो लेंगे नहीं, आएगा तो उसमें भी 0 होगा 7 पाई में, लेकिन हम लेंगे नहीं क्योंकि इसमें है नहीं। तो हमको बस 3 मिलना है, देखिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 3 मिल रहा है, मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसके अच्छा आप इसमें देखिए एक चीज़ और देखिए, इसी में ये तो हमारा सॉल्व हो गया। आपको एक चीज़ और बताते हैं इसमें, देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ये देखिए ये जीरो जब ये -1 हो रहा है, जब ये -1 हो रहा है, मतलब कि ये 4 होना चाहिए, 4 दोनों 4 होना चाहिए। तो ये 4 कब होगा, जब ये 0 आएगा, जब ये 0 आएगा। तो 0 तो साइन 0 कब होता है, n पाई पे होता है, मतलब n पाई पे होता है, मतलब कहाँ पे होता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं सही। देखिए हमारा ये 0 होगा, ये जब 0 होगा तभी हमको 4 मिलेगा ना, 4 पे इक्वल किया ना, 4 ये जब 4 होगा तभी इक्वल हो सकते हैं। तो ये 4 होगा कब, ये 0 होगा, जब ये 0 हो जाएगा साइन x। तो साइन x हमारा 0 कहाँ पे होता है, ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। लेकिन अब देखिए आप यहाँ के भी पाई भी हमको, पाई पे भी हमको साइन 0 मिलेगा, 0 पे भी साइन 0 मिलेगा, 2 पाई पे भी 0 मिलेगा, मतलब पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे सब जगह 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम पाई आंसर नहीं लेंगे, पाई पे तो होगा 4, लेकिन पाई हम लेंगे नहीं। क्यों पाई नहीं, मतलब क्यों, पाई तो ले लेंगे लेकिन 2 पाई नहीं लेंगे। 2 पाई क्यों नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे। 2 पाई पे ये 0 तो हो रहा है, 4 तो दे रहा है, लेकिन 2 पाई पे हमको कॉस, ये 2 पाई पे हमको देखिए ये -1 नहीं मिलता, ये 4 नहीं हो पाएगा, ये हमको मैक्सिमम दे देगा। जैसे ही हम 2 पाई रखेंगे तो ये 1 दे देगा हमको, 2 पाई पे ये वाला पॉइंट, ये वाला दे देगा तो 1 दे देगा, तो 16 हो जाएगा। तो हम ये वाली लाइन का एंगल लेंगे, ये वाली, बस ये वाली। यहाँ पे जो cos -1 होता है और साइन 0 जो होता है, ये वाला इधर साइड वाला लेंगे बस, बाकी कोई बात नहीं है। समझ में आया, ठीक है। नहीं तो आप सीधा ये -1 पे cos -1 रख दिए, यहाँ पर 4 हो गया, ये 4 -1 पे हो रहा है, cos -1 पे 4 हो रहा है, 4 पे इक्वल आ रहा है, इसीलिए इसको -1 रख दिया। तो उसके बाद वैल्यू निकाल लिए, देखिए इंटीजर वैल्यू रख के 3 सॉल्यूशन हमारे आ गए, 3 आंसर हो गए। नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए इसके, 3 हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अलग अलग क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।